हेलो गाइस, टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम करेंगे आज इसका थर्ड पार्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है जी, इसके लिए अपनी अपनी बुक और नोटबुक लेके बैठेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने करना क्या है, इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। किससे? फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है उससे। फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसका सोल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स या वाई, जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पेपर में हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूशन से जाना है या एलिमिनेशन से। आप जो भी मर्जी मेथड चूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन इसके लिए आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड दैट। पहले तो लेट कर लेंगे दो नंबर्स। लेट फर्स्ट नंबर क्या है? लेट फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है जी। बी एक्स। लेट सेकेंड नंबर वाई, ठीक है। सेकेंड नंबर इज वाई। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, डिफरेंस दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी? x इक्वल टू 3y, क्योंकि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये हमारी क्या है? इक्वेशन 1। ये क्या है? इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करने के लिए x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन ये हमारा पहले से ही कन्वर्ट है, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1। जो वैल्यू हम लेते हैं, जो भी इक्वेशन से लेते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में फिल करते हैं। अब क्या करेंगे? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, विच इज नथिंग बट 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 बाई 2 विच इज फर्दर इक्वल टू 13। y की वैल्यू क्या आई? 13 एंड x की वैल्यू क्या है? 3 इंटू वाई, दैट इज 3 इंटू 13, 9 and 3. x is equal to 39. Now we can check that 39 minus 13 is nothing but 26. ठीक है जी। तो एंड रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास दो नंबर्स आए, x is equal to 39 and y is equal to 13. The two numbers are thus. Now you can note it down. Part number 2. The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. अब बोल क्या रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि छोटा वाला कम है 18 डिग्री। फाइंड देम, उनको फाइंड करना है। अब देखेंगे क्या वर्ड है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स जब हम करते हैं तो एक सप्लीमेंट्री होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री बेसिकली मीन्स कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली मीन्स राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने लेट करेंगे। लेट द स्मॉलर एंगल इज
स्मॉलर एंगल को क्या लेट करें, एक्स, लेट द लार्जर, बड़े वाला एंगल क्या है हमारा, वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, दोनों एंगल्स को प्लस करके क्या है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, लार्जर वाला एंगल स्मॉलर के साथ 18 प्लस करके आएगा। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या चाहिए होता है, रिलेशन, किसमें, एक्स का वाई में या वाई का एक्स में। क्या करेंगे, लेट substituting the value of y in first equation, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 162 डिग्री, y2 दैट इज 81। ठीक है जी, एक एंगल हमारा क्या आ गया है 81 एंड द अदर विल बी, ये क्या हमारी थर्ड इक्वेशन, क्या करेंगे, पुटिंग थर्ड इक्वेशन एन सेकेंड, y is equal to 81 डिग्री plus 18 डिग्री 9 and here it is also 9. So end result हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आई है 81 डिग्री एंड y की वैल्यू आई है 99 डिग्री। नाउ यू कैन चेक दैट इन दैट मैनर कि 99 प्लस 81 हमारा 180 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, और इनको अगर मैं 81 में 18 ऐड करूँ 99 बन रहा है, बिल्कुल सही, यही दो हमारे एंगल हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and ball. Like the cost of बैट की कॉस्ट कितनी है, x, लिट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। अब इफ़ यू नो कि अगर एक चीज़ हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि सपोज कर लो आप लेस का पैकेट लेने गए, वो 20 रुपीज़ का है, आपने 5 पैकेट ले लिए तो कितने हो जाएगा 100 रुपीज़। कैसे पता चला, जितने का एक पैकेट है, ठीक है जी, कितने का है 20 का, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने पैकेट्स ले रहे हैं, 20 प्लस 20 20 20 20, अगर 5 टाइम्स ऐड भी करोगे दैट इज सेम थिंग कि हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, अब तो जब भी कभी भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, हमने करना क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बेसिक थिंग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय, कितने बैट्स उसने लिए हैं 7 x प्लस 6 y इज इक्वल टू, अब लेटर शी बाय 3 x प्लस 5 y इज इक्वल टू
ठीक है जी। लेट द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लेट कर लेंगे 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब करेंगे क्या, x इन द टर्म्स ऑफ y हम लेके आएंगे 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस XY, x इज इक्वल टू 3800 minus xy over 7. That is our equation number 3rd. Substituting the value of x in equation 2, तो क्या बनेगा 3 इंटू 3800 माइनस XY बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, विच विल बी 0 0 2, ठीक है, और प्लस 7 5 35y which will by 7 1750. Now we will do and next step हम क्या करेंगे, 7 को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 18 प्लस 35, मतलब 35 माइनस 18 7 and here it will be 2 1 17 माइनस 17y नहीं प्लस 17 आएगा क्योंकि बड़े का साइन क्या है पॉजिटिव, एंड हेयर इट विल बी, नाउ यू कैन नोट इट डाउन ओवर हेयर। अगली स्लाइड में करते हैं। अब हम ये स्टेप पे हमने छोड़ा था वही लिख लेंगे, प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 into 7, that will be 175 into 7. ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ, दैट विल बी 1 2 y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी समथिंग लाइक 50। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 रुपीज़। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। x के लिए हमारे पास क्या आई थी रिलेशन, लेट दिस टू बी फोर्थ इक्वेशन, पुटिंग फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y बाय 7, ठीक है। ये हमने रिलेशन लिखा और उसके बाद इसको सॉल्व किया, that will be
वेट अ मिनट, दैट विल बी 500 रुपीज़। अब हमने एक्स लेट क्या किया था, दैट वॉज बैट एंड बॉल है 50 रुपीज़ की, बैट है 500 रुपीज़ का। ये आप लास्ट लाइन लिख देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट। The taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered। कहते अगर आपने एक टैक्सी बुक की है तो एक फिक्स चार्ज भी लेगी वो, और जितना अपना डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग भी पैसे लेगी। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए एक पर्सन ने पे किया है 105 रुपीज़। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए एक पर्सन ने पे किया है 155 रुपीज़। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब हमने फिक्स चार्जेस भी फाइंड करने हैं और हर एक किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं वो भी फाइंड करने हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर जा रहा है तो वो कितना पे करेगा वो भी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज, सबसे पहले फिक्स चार्ज को लेट कर लेंगे, कितना x रुपीज, एंड लेट द फेयर फॉर डिस्टेंस कवर, मतलब कितने वो पैसे ले रहा है, जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हुआ क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किए। 10 किलोमीटर के साथ क्या लगेगा भाई, मतलब अगर आपके पास जो वो चार्ज करता है 1 किलोमीटर के लिए फॉर द फेयर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ आप बोल सकते हैं फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के लिए y चार्ज करता है तो 10 किलोमीटर के लिए इट इज 10y, एंड फिक्स्ड चार्ज तो वो लेगा ही। x प्लस 10y इज इक्वल टू रुपीज 105, एंड फॉर x प्लस 15y इट इज 155 रुपीज। अब इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x ले आएंगे इन द टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू आई 105 माइनस 10y, एंड सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 2। अब कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में ही फिल कर दिया, दैट विल बी ऑफ नो यूज, कोई एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको उससे, क्योंकि उसी इक्वेशन से वो ड्राइव है। प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज, विच विल बी प्लस 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, जो कि हमारे पास आया 50। तो y की वैल्यू क्या आई 50/5, एंड दैट विल बी 10। मतलब हर एक किलोमीटर के लिए पर्सन चार्ज कर रहा है 10 रुपीज, एंड उसके आगे क्या चार्ज होएगा फॉर x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू 10, दैट विल बी 100। सो हमारे पास 5 रुपीज वो चार्ज कर रहा है, किसके लिए, फिक्स्ड चार्ज, कि अगर आपने कैब बुक करी है तो इतना। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब इसका एक पार्ट रह गया कि अगर हमने 25 किलोमीटर जाना है तो वो कैसे, कितने पैसे लेगा। अब अगर पर्सन, इफ अ पर्सन
want to travel 25 किलोमीटर्स, तो क्या होगा, एक्स फिक्स चार्ज तो लेगा ही, जितने किलोमीटर्स है उसके लिए उसका फेयर, दैट इज एक्स प्लस 25 वाई। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10, दैट विल बी 250 प्लस 5, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, 255 रुपीज वो चार्ज करेगा। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब अ फ्रैक्शन 9/11, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अब हमारी फ्रैक्शन दिखती कैसी होती है, ये है हमारी फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर पार्ट है और दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट। अब हमारा 2 है जो न्यूमरेटर में भी ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी ऐड हो रहा है, फ्रैक्शन में नहीं ऐड हो रहा। कोई भी इसको ऐसे नहीं करेगा कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर सिर्फ +2 कर दिया, दैट इज नॉट राइट। उसने बोला है इज एडेड टू बोथ, दोनों में ऐड हो रहा है, एंड फ्रैक्शन क्या बन रही है हमारी 9/11। सिमिलरली इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट करें। लेट द ऑफ फ्रैक्शन इज क्या है, x, let the denominator of fraction is y। अब न्यूमिनेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तो हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हमारे पास दो कंडीशंस गिवन की है, क्या क्या, 2 ऐड किया जा रहा है x प्लस 2 एंड y प्लस 2, क्या आ रहा है 9/11। सिमिलरली दूसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, x प्लस 3 y प्लस 3, इट बिकेम 5/6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या बनेगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 9y प्लस 2, सिमिलरली 5 इंटू वाई प्लस 3, ये आप नीचे ही लिखेंगे इनके पैटर्न में, ठीक है जी। अब 11 इंटू एक्स इज 11x प्लस 11 इंटू 2 इज 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई इज 9y प्लस 9 इंटू 2 इज 18। आगे क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, दैट विल बी -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है जी। अब 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, दैट विल बी -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हमारी 2 इक्वेशंस होगी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर फ्रैक्शन। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, इसमें 11x की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 9y, विच विल बी x की वैल्यू इज -4 प्लस 9y over 11। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd, आई गेस। Substituting the value of x in equation 2, equation 2 में भर देंगे, that will be 6 into -4 plus 9y
by 11 minus 5y is equal to minus 3. Here it is 6 4 plus यहाँ हम LCM ले लेंगे साथ के में. If you want to exceed and skip you can do that. There is no such harm. ठीक है जी. -24 अब क्या है, प्लस के 54 है, माइनस के 55 एंड दैट विल बी माइनस वाई बाई 11 को क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट. -3 इंटू 11 दैट इज -33 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 24. ठीक है, अब क्या बनेगा, 24 33 दैट विल बी 9 बट नेगेटिव माइनस वाई. तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9. अब इसको क्या लेंगे, फोर्थ, पुट फोर्थ एंड थर्ड. एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 9 इंटू 9 81 प्लस का -4 बाई 11. 81 minus 4 that will be 77 by 11 nothing but 7. x की वैल्यू क्या आ गई, 7, y की वैल्यू 9. उसने पूछा क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन. तो आप लिखेंगे द फ्रैक्शन विच इज रिक्वायर्ड इज x by y. x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9. 7 by 9 इज आवर आंसर. अब हम अगला पार्ट करेंगे, last part of this exercise, that is 5 year hence. age वाला क्वेश्चन है. the age of Jacob will be 3 times that of his son. Jacob की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन के साथ. कब, 5 years hence. hence का मतलब होता है in future. 5 years ago मतलब बैक में, in past. 5 साल पहले आपसे Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? पहले हम लेट क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब कितनी होएगी, x. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब्स सन कितनी होएगी, y. अब 5 years hence. hence मतलब क्या है, इन फ्यूचर. ये आपको याद रखना है. जेकोब की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, x + 5 5 साल बड़ा हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज से. सिमिलरली जेकोब का बेटा भी तो 5 साल बड़ा होगा, y + 5. अब 5 साल बाद का रिलेशन क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जेकोब की एज क्या है, 3 टाइम्स है किसके साथ, एज ऑफ सन के साथ. इक्वेशन क्या आई, x + 5 is equal to 3y + 15 which will be x minus 3y is equal to 15 minus 5. हमने कुछ नहीं किया, 3y को ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 को ट्रांसपोर्ट किया राइट हैंड साइड. दैट विल बी 10 x minus 3y. अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल डू कि 5 साल पहले 5 years ago जेकोब की एज क्या होगी, 5 साल कम करेंगे दैट विल बी x minus 5. जेकोब्स सन एज वो कितनी होगी, y minus 5. दोनों की 5 साल कम हो जाएगी. What are their present ages? Oh no. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. According to the question, अब स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x minus 5 is equal to 7 times
y माइनस 5। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब देखेंगे ये हमारी इक्वेशन 1 जो आई थी और ये जहां हमने क्वेश्चन छोड़ा। ठीक है जी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 से दैट विल बी 35। ओके, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 दैट विल बी माइनस 30। x माइनस 7y, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। लेट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या बनेगी, x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, विच विल बी 3y माइनस 7y माइनस 7 प्लस 3 दैट विल बी माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, क्योंकि 10 पॉजिटिव का था, यहाँ आके नेगेटिव का हो गया, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 4y, y इज इक्वल टू माइनस 4, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल है एंड आंसर विल बी 10। और y की एज क्या आ गई है हमारे पास 10, y कौन था, सन। अब हमने किसकी एज निकालनी है, फादर की। पुटिंग फोर्थ इक्वेशन इन फोर्थ इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, थर्ड में। थर्ड की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y है, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट विल बी 30 प्लस 10 40 आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई, फादर्स एज मतलब जेकोब की एज क्या है, आप एक लाइन लिखेंगे, जेकोब एजेस 40 and Jacob's son ages 10 years old. Thank you for watching this video. With this 3.2 is completed.